हाय दोस्तों, मैं राजन शर्मा आ चुका हूं आपके सामने अपनी एक नई वीडियो के साथ। तो कैसे हैं आप सब? हम सभी लोगों ने कुछ ऐसे लोगों के बारे में सुना पढ़ा या देखा होगा जिन्होंने अपनी लाइफ में वो सब कुछ पाया है जिसकी आम इंसान सिर्फ कल्पना ही करते हैं, चाहे वो घर हो, दौलत हो या अपना मनपसंद जीवन साथी। तो बाकी के लोग ऐसा क्यों नहीं कर पाते? वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना भी चाहते हैं, वो ट्राई भी करते हैं, लेकिन कुछ हो नहीं पाता या बहुत सारी अड़चने आती है। तो वो लोग अपने माइंड के अंदर ये चीज सोच लेते हैं कि शायद उनकी किस्मत ही खराब है। तो आज मैं आपको अपनी किस्मत को हराने का एक ऐसा हथियार देने वाला हूं जिससे आप अपनी लाइफ में वो सब कुछ पा सकते हैं जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आप अपनी लाइफ में वो सब कुछ पा सकते हैं जो आपने कभी सोचा था या जो आप आने वाले टाइम में सोचना चाहते हैं, चाहे वो दौलत हो, शोहरत हो, घर हो, गाड़ी हो, बैंक बैलेंस हो, सब कुछ। दोस्तों, जिस जादुई चीज का मैं जिक्र कर रहा हूँ वो हमारे दिमाग का एक छोटा सा हिस्सा है जिसको वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है सबकॉन्शियस माइंड, यानी कि अवचेतन मन। लेकिन अवचेतन मन जानने से पहले मैं आपको एक और मन के बारे में आपको बताना चाहूंगा जिसको कहते हैं चेतन मन। चेतन और अवचेतन ये दोनों एक ही दिमाग के दो अलग अलग हिस्से हैं। ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल उलट हैं। जो चेतन मन है ये तब काम करता है जब आप जाग रहे होते हैं और अवचेतन मन तब काम करता है जब आप सो रहे होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे अब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये मैं अपने चेतन मन के थ्रू कर रहा हूँ, यानी वो काम जो आप सोच समझ कर देख परख के करते हैं वो चेतन मन के थ्रू करते हैं। कुछ ऐसे काम जो आप सोच समझ के नहीं करते वो अवचेतन मन के थ्रू होते हैं। तो चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। मान लीजिए हमारे शरीर में कई अंग हैं जो इंटरनल अंग है, जैसे कि हमारी किडनी, हमारा लिवर, हमारा दिल। इन सबको नियंत्रण में अगर कोई रखता है तो वो है अवचेतन मन। उसी के थ्रू ये सब नियंत्रण में रहता है। ये एक तरह से भंडार है हमारी सभी यादों का, हमारे अच्छे बुरे एक्सपीरियंस का, यहाँ तक कि हमारी अच्छी बुरी आदतों का। और सिर्फ यही नहीं, ये हमारी जीवन में आने वाली घटनाओं को भी जानता है। अगर आप किसी तरह से अपनी कोई इच्छा इसमें डाल दें तो ये उसे पूरा करने में जुट जाएगा। ऐसा नहीं होगा जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि वो चीज अपने आप ही तुम्हारी तरफ खींची चली आएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि होगा ऐसे कि ये आपको आइडियाज देने लगेगा। जैसे कि मान के चलिए कि आप एक फिल्म स्टार बनना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में फिल्म स्टार बनना चाहते हैं और आप इस बात को अपने माइंड के अंदर, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर डाल देते हैं, तो ये आपको फिल्म स्टार बनने के आइडियाज देने लगेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, अगर मान लीजिए आसपास किसी फिल्म स्टार का पोस्टर लगा है जो कि पहले आप इग्नोर कर दिया करते थे, अब आपका फोकस उस पर बार बार पड़ेगा। जैसे जैसे आपका फोकस उस फिल्म स्टार पे पड़ेगा, आपको हर बार ये याद दिलाया जाएगा कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है, और ये आपको प्रेरित करता रहेगा। धीरे धीरे आप एक्शन लेते हैं और उस लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं जिसका आपने सपना देखा था। तो अब बात ये आती है कि अगर ये चीज इतनी ही शक्तिशाली है तो हम इसका यूज क्यों नहीं करते? एक्चुअली में हम सभी इसका यूज करते हैं, जाने अनजाने में। जो लोग इसका यूज जानबूझ के करते हैं वो अपनी लाइफ में वो सब कुछ पा लेते हैं जो वो पाना चाहते हैं, और जो लोग अनजाने में करते हैं उनको कभी समझ ही नहीं आता कि उनकी लाइफ में क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि अगर आप अपने माइंड में अपना कोई लक्ष्य डाल दें तो ये उसे साकार बनाने में लग जाता है। ये आपकी सहायता करेगा कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएं। लेकिन अगर आप अपने लक्ष्य के नेगेटिव विचार इसमें डालेंगे, जैसे कि मैं तो बहुत काला हूं, मैं तो हीरो बन ही नहीं सकता, मैं तो बहुत छोटा हूं, या मैं तो पढ़ा लिखा हूं ही नहीं, तो मैं एक अच्छी कंपनी में जॉब कैसे ले सकता हूं, या मेरा तो कॉलेज ही बुरा था, या मेरे तो माँ बाप ही अच्छे नहीं है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, वगैरह वगैरह वगैरह। ऐसे कई बहाने हैं जो हम इसमें डाल देते हैं और ये इस बात को चुपचाप मान लेता है। देखिए, अगर आप चेतन मन तक कोई बात पहुंचाना चाहते हैं तो वो बात आपको पूरे विश्वास से करनी होगी। देखिए, अवचेतन मन का जो नियम है वो है विश्वास का नियम। जो चीज आप इसे पूरे विश्वास से कहेंगे, अटूट विश्वास से कहेंगे, वो ये सच मान लेगा। लेकिन अगर किसी चीज में डाउट होता है तो ये उसे पूरा नहीं करता। तो अब मेन बात ये आती है कि कोई चीज अपने अवचेतन मन तक कैसे पहुंचाई जाए। तो इसके कई तरीके हैं, जिनमें से मेन तरीके
और ज्यादा प्रूवन तरीके मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि अचेतन मन उस वक्त काम करता है जब आप सोते हैं, लेकिन चेतन मन उस वक्त काम करता है जब आप उठे होते हैं। अगर आप अपने चेतन मन यानी कि कॉन्शियस माइंड के थ्रू सबकॉन्शियस माइंड में अगर आप कोई विचार पहुंचाना चाहते हैं तो पूरे विश्वास के साथ आपको उस चीज को बोलना होगा, उस विचार को पूरे विश्वास के साथ आपको उसमें पहुंचाना होगा और इस चीज को आपको बार बार करना होगा, रिपीट करना होगा, क्योंकि रिपीटेशन से आपका चेतन मन उसे सच मान लेगा और वो विचार अवचेतन मन तक पहुंचा देगा। और जैसे ही अवचेतन मन ने उसे सच माना तो वो उसे सच बनाने में लग जाएगा और फिर वो आपको ऐसे ऐसे विचार देगा जो कि उस विचार से जुड़े होंगे और आप दिन ब दिन सफलता की सीढ़ी चढ़ते जाएंगे। इसके अलावा दूसरा तरीका ये है कि जब आप सोने के लिए जाएं तब आपके मन में जो विचारों का उथल पुथल है वो बहुत कम होता है। तो उस समय अगर आप कोई विचार अपने मन में डालें तो वो बहुत जल्दी, तो आपका अवचेतन मन उसे बहुत जल्दी खींच लेता है अपनी तरफ और ये उसे सच बनाने में लग जाएगा। तीसरा तरीका ये है कि आप सुबह उठते ही, जैसे ही आप सुबह उठे हैं वैसे ही आप कोई अच्छी सी प्रेयर कर सकते हैं या फिर जो आपको चाहिए उस चीज को आप अपने मन में डाल सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जैसे कि एग्जाम्पल आप अपने लिए एक नया घर लेना चाहते हैं तो आप ये विचार अपने मन में डाल सकते हैं। इसके अलावा जो चौथा तरीका है वो है कि उस चीज को अपने पास देखना। जैसे कि मैंने अभी आपको एक घर का एग्जाम्पल दिया, तो आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपका घर कैसा होना चाहिए, उसे किस तरह का दिखना चाहिए, उसका प्राइस क्या होना चाहिए और आप अपने आप को उस घर में बैठा हुआ देखिए, उस चीज को फील करने की कोशिश कीजिए, उस चीज को एक्सपीरियंस करने की कोशिश कीजिए। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि जो चीज हमारे पास है ही नहीं उसे फील कैसे करें, उसे एक्सपीरियंस कैसे करें, ये आपको करना होगा, क्योंकि इमोशंस में बहुत पावर होती है। इमोशन का मतलब ही है एनर्जी विद इमोशन। अगर आप अपने इमोशंस का यूज करते हैं तो आप अपना विचार अवचेतन मन तक और जल्दी पहुंचा पाएंगे। अगर आप बीमार रहते हैं, आप ये देखिए कि आप पूरी तरह से हेल्दी हैं, आप अपने अच्छे काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं जो आप करना चाहते थे, पूरी तरह से हेल्दी और फिट देखिए अपने आप को और देखिएगा आपका माइंड उसी तरह से काम करेगा। या फिर आप शुक्रिया अदा करें। जैसे कि मेरा एक दोस्त था जिसका टाइम बहुत बुरा चल रहा था, तो वो हमेशा एक ही चीज कहता था कि शुक्रिया भगवान इस बेहतरीन समय को देने के लिए, मुझे शुक्रिया। तो इस तरह से आप भी यूज कर सकते हैं। अपनी मनपसंद चीज के बारे में सोचिए और ये सोचिए कि वो आपके पास है और उसका शुक्रिया अदा करिए। इससे आपके अंदर एक सेटिस्फेक्शन की भावना जागती है कि आपके पास तो वो सब कुछ मौजूद है। और जैसा कि मैंने बताया कि एनर्जी विद मोशन, इमोशन, तो इमोशन की पावर से वो चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड तक जाती है और वो तो फिर आइडिया खोज ही निकालेगा। इसके अलावा आप प्रेयर का सहारा भी ले सकते हैं, आप प्रार्थना कर सकते हैं, अपनी मनपसंद इच्छा को प्रार्थना के जरिए आप बता सकते हैं। सबसे बढ़िया तो यही रहेगा कि आप एग्जैक्ट सोने से पहले और सुबह उठते ही उस प्रार्थना को दोहराएं और देखिएगा आपकी लाइफ में चमत्कार होंगे और आप वो सब कुछ पा सकेंगे जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। देखिए, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा चाहेंगे तो आपको वो मिलेगा ही, अगर आप कुछ बुरा चाहेंगे तो वो भी आपको मिलना ही। तो चॉइस आपकी है कि आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं, अच्छा चाहते हैं या बुरा चाहते हैं, ये चॉइस आपकी है। कॉन्शियस माइंड का जो टॉपिक है ये, इसको मैं आपको 5 या 10 मिनट की वीडियो में नहीं समझा सकता, तो मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं इसके कई पार्ट्स निकालूंगा, इसमें मैं इसकी बारीक बारीक चीजें आपको समझाऊंगा। ये तो मैंने एक मोटा मोटा आपको डिस्क्रिप्शन इसका दिया है कि ये क्या है। आने वाले टाइम में मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा जिससे कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच सकते हो। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके बेल के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। और अगर आप किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसे लाइक और फॉलो कर दीजिए। इसके अलावा मेरा एक दूसरा चैनल भी है द फंकी मोटिवेशन के नाम पर, आप उस चैनल पर भी जाइए और वीडियोस को देखिए। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और उस चैनल पे जो वीडियोस हैं वो मैं फनी स्टाइल में बनाता हूँ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।